हे ऑल, वेलकम टू द डेथलेस एनिमी चैनल एंड आई एम एन। आज मैं जिस एनिमी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम जोजे द टाइगर एंड द फिश है, जिसे जापानीज में जोजे टुटोरा टू सकानाची है और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। दरअसल ये मूवी पहले भी 2003 में रिलीज हुई है, जिसे डायरेक्ट साइको टुनाबे ने किया है, पर 2020 में ये मूवी दोबारा बनाया गया है और इस पर डायरेक्ट कोटाको तामुराने ने किया है, जिसे लिखा सयाका कुवामुरा ने। अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो IMDb ने 7.7 और ML ने 8.5 रेटिंग दिया है और यहाँ तक कि रोटेन टोमेटोज ने 100% स्कोर दिया है और बोनस स्टूडियो ने इस मूवी को एनिमेट किया है। अगर मैं स्टोरी लाइन की बात करूं तो एक लड़का अपने ड्रीम पूरा करने के लिए सभी हदें पार कर देता है, पर इसी बीच उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो अपना सपना या अपने प्यार किसे चुनता है, इस मूवी में यही दिखाया गया है। तो चलिए, ये तो हो गया मूवी का इंट्रोडक्शन। अब मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इनमें हम एक लड़का को देखते हैं जिसका नाम सुनियो होता है और ये हमारे मूवी का फर्स्ट मेन कैरेक्टर है। सुनियो को अंडर वाटर डाइविंग करना बहुत पसंद था और वो अभी कॉलेज में था। उसके साथ डाइविंग शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था और सुनियो के साथ दो लोग और काम करते थे। एक का नाम मे होता है और दूसरे का नाम हयाटो होता है। डाइविंग शॉप में सुनियो अपने टैब में कुछ इमेज देख रहा होता है, तभी वहाँ पर मे आकर कल के डाइविंग के बारे में पूछती है। इस पर सुनियो समुद्र में ली गई पिक्स को दिखाने लगता है। दूसरे सीन में मे सुनियो से पूछती है कि क्या तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है। इस पर सुनियो का रिप्लाई यस में आता है। इस पर मे उससे नेक्स्ट वेडनेसडे पर डाइविंग के लिए पूछती है, तभी वहाँ पर हयाटो आकर कहता है सही है और साथ में वहाँ पर कुछ लड़कियों को भी ले आना। इस पर मे उसका इरादा समझ जाती है और मुंह बना लेती है। इस पर हयाटो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी जिंदगी इन मछलियों के साथ गुजारना पड़ेगा। इस पर सुनियो कहता है कि उसके पास फालतू के लिए टाइम नहीं है और वो एक और पार्ट टाइम जॉब ढूंढने जा रहा है। इस पर हयाटो बिगड़ते हुए कहता है कि सच में यार, अब कितनी जॉब लेगा, ये वक्त कभी लौटने वाला नहीं है और यही वक्त है मजे करने का। दूसरे सीन में सुनियो अपना घर जा रहा होता है, पर जिस रास्ते से वो जाता है वो रास्ता बंद होता है, इसीलिए सुनियो दूसरे रास्ते से जाने लगता है, पर वो रास्ता ढलान था। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो रास्ता ढलान होने की वजह से व्हील चेयर से गिर रही थी, पर सुनियो उसे किसी तरह बचा लेता है। तभी वहाँ पर उस लड़की की ग्रैंडमा आ जाती है और उस लड़की से पूछती है कि कुमिको, क्या तुम ठीक हो? और सुनियो से कहती है कि क्या तुमने इसे बचाया है और तुम ठीक हो? इस पर सुनियो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है कि 1 मिनट के लिए पीछे क्या मुड़ी, किसी ने इसे धक्का दे दिया। सुनियो ग्रैंडमा की बातों को गौर से सुन रहा था और इसी बीच वो अपना हाथ उस लड़की पर रख देता है। इस पर वो लड़की सुनियो के हाथ में दांत काट लेती है और कहती है ठरकी, मेरे साथ ऐसा करना भी मत। इस पर सुनियो को उस लड़की का बर्ताव बिल्कुल समझ में नहीं आता है और अजीब सा शक्ल बनाकर रह जाता है। दूसरे सीन में ग्रैंडमा उस लड़की को लेकर चल रही थी और सुनियो भी उसके पीछे चल रहा था। इस पर वो लड़की अपने ग्रैंडमा से कहती है कि ये ठरकी हमारे पीछे क्यों चल रहा है। इस पर सुनियो कहता है कि उसका घर भी इसी रास्ते में आता है। जब वो लड़की अपने घर पहुंचती है तो सुनियो अब अपने घर जाने लगता है, पर तभी ग्रैंडमा सुनियो को खाने के लिए अंदर बुलाती है। उस लड़की को बचाते हुए सुनियो का डिनर खराब हो गया था और सुनियो के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खाना खाने के लिए अंदर चला जाता है। दूसरे सीन में सुनियो बैठा होता है और उस लड़की को एक बुक पढ़ता हुआ देख रहा था। तभी एक बिल्ली आ जाती है। अब वो बिल्ली सुनियो को अजनबी पाकर उस पर गुर्राने लगती है। तभी वो लड़की सुनियो को ताना मारते हुए कहती है कि तो तुम यहाँ मुफ्त के खाने के लिए आए हो। और जब सुनियो उसे देखता है तो इस पर वो लड़की कहती है कि वो बिल्ली को कह रही थी और वो बिल्ली अभी भी सुनियो पर गुर्रा रही थी। और वो लड़की बिल्ली से कहती है कि चिंता मत करो, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये बस ठरकी है। इस पर सुनियो उसके बर्ताव के बारे में कुछ कहता है और कहता है मिस कोमिको। इस पर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जोजे है, कोमिको नहीं। और हमें यहाँ पता चलता है कि इस लड़की का नाम कुमिको है, पर सभी इसे जोजे कहते हैं।
सुनियो खाना खाकर जाने लगता है। तभी ग्रैंडमदर उसे रोककर एक जॉब का ऑफर देती। दूसरे सीन में सुनियो अपने दोस्तों को जॉब के बारे में बता रहा होता है और सुनियो कहता है कि उस लेडी ने मुझे जॉब ऑफर किया है और मैं उस लेडी को तुम लोगों से जरूर मिलवाऊंगा। हयाटो लेडी का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है, पर जब सुनियो उसे बताता है कि वो लेडी 80 साल की है, इस पर हयाटो उदास हो जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सुनियो कॉलेज के बाद का पढ़ाई मैक्सिको में करना चाहता है, इसलिए वो मैक्सिको जाना चाहता है और यही उसका ड्रीम था। मैक्सिको जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए था, इसीलिए सुनियो एक साथ 2 जॉब करना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और सुनियो जोजे के घर पर होता है। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हारा जॉब जोजे के कहे मुताबिक करना होगा, कभी भी जोजे को अकेले बाहर लेकर मत जाना और जोजे जो भी मदद मांगे उसे पूरा करना। और ये कहकर ग्रैंड माँ वहाँ से चली जाती है। तब सुनियो जोजे से कहता है कि मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। इस पर जोजे सुनियो के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस पर सुनियो कहता है मैं बिना जॉब किए यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर जोजे उसे घुटने टेकने को कहती है और सुनियो ये कर देता है। उसके बाद जोजे कहती है अपना जॉब अच्छे से करना। सुनियो को इस लड़की को समझना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जोजे सुनियो को अजीब अजीब काम करने के लिए कह रही थी। कभी माचिस की तीलियों को काउंट करने कहती, तो कभी 4 लीफ क्लोवर लाने को कहती और कभी उस पर पानी फेंक देती। सुनियो ये सारी घटनाएं अपने दोस्तों को बता रहा होता है। इस पर मे कहती है कि तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते। तब सुनियो कहता है कि मैं ये कब का कर चुका होता, पर मुझे सच में पैसे की ज़रूरत है। दूसरे सीन में सुनियो को उसके कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर मैक्सिको जा रहे हैं और वो तुम्हें साथ लेकर जाना चाहते हैं और मैंने तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर दिया है और तुम्हें इसे पास करना होगा। इस पर सुनियो कहता है कि वो बहुत मेहनत करेगा। दूसरे सीन में जोजे अपने ग्रैंड माँ से उसे वॉक पर ले जाने के लिए कह रही होती है, पर ग्रैंड माँ उसे मना कर देती है। कुछ देर बाद सुनियो भी वहाँ आ जाता है, पर घर पूरा शांत होता है। अब सुनियो जोजे के रूम के बाहर खड़े होकर कहता है कि अब वो ये जॉब नहीं करेगा, पर रूम में से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। इस पर सुनियो रूम ओपन कर देखता है तो जोजे वहाँ पर नहीं होती है। उसके रूम में अंडर वाटर की पेंटिंग होती है और वहाँ पर बहुत सारी चीजें बिखरी हुई होती है। जब सुनियो बाहर आता है तो ग्रैंड माँ उसे बताती है कि जोजे मिसिंग है। दूसरे सीन में जोजे रेलवे ट्रैक पर होती है और वहीं पर सुनियो भी आ जाता है और जोजे सुनियो को देखकर रेड लाइट होने के बावजूद भी रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ने लगती है, पर सुनियो आकर उसे रोक देता है। इस पर जोजे कहती है कि मुझे समुद्र की ओर ले चलो, अदरवाइज मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम चले जाओ। इस पर सुनियो कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। जोजे को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो अकेले जाने लगती है, पर तभी सुनियो उसका व्हील चेयर पकड़कर उसकी मदद करने लगता है। दूसरे सीन में सुनियो और जोजे स्टेशन पर होते हैं। सुनियो ग्रैंड माँ को कॉल करके कह देता है कि जोजे मेरे साथ है। इधर जोजे टिकट लेने आती है, पर लोग उसे देखकर अलग बर्ताव करते हैं। ये देखकर जोजे को बहुत बुरा लगता है और वो एक पिलर के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ सुनियो आ जाता है। यहाँ हर जगह टाइगर्स है, ये बोलकर जाने लगती है। इस पर सुनियो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर जोजे कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। तब सुनियो कहता है कि तो क्या अब हम समुद्र नहीं जा रहे। तभी एक आदमी आकर जोजे से टकरा कर गुजर जाता है। इस पर सुनियो उस आदमी को कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। इस पर वो आदमी कहता है कि वो लड़की मुझसे टकराई थी और आगे चलकर वो आदमी एक और लेडी से टकरा जाता है। इस पर वो लेडी उस आदमी को खरी खोटी सुनाने लगती है। ये देखकर जोजे मुस्कुराने लगती है। इस पर सुनियो पूछता है कि अब बताओ कहाँ चलना है, घर या समुद्र। इस पर जोजे कहती है कि समुद्र की ओर ले चलो और समुद्र की ओर जाते हुए जोजे सभी चीज़ों को देखकर बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि जोजे पैराप्लेगिक डिसऑर्डर से जूझ रही थी। इस वजह से उसकी ग्रैंड माँ उसे कहीं जाने नहीं देती थी और जोजे कभी अकेले जा भी नहीं सकती थी। ये पहली बार था जब जोजे अपने घर से इतना दूर आई थी। तभी इसी बीच सुनियो कहता है कि मैंने तुम्हारा पेंटिंग देखा था। इस पर जोजे गुस्से से कहती है कि क्या तुम मेरे रूम में गए थे, और वो गुस्से में सुनियो को नौकर बुलाती है। इस पर सुनियो हैरान से कहता है कि क्या मैं नौकर हूँ। इस पर जोजे कहती है कि हाँ, आज से तुम मेरे नौकर हो।
दूसरे सीन में सुनियो जोजे को लेकर समुद्र पहुंच जाता है। जोजे समुद्र को ध्यान से देखने लगती है और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो अकेले व्हील चेयर को चलाकर समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। पर तभी व्हील चेयर का पहिया रेत में फंस जाता है। इस वजह से व्हील चेयर आगे नहीं बढ़ पाता। इस पर जोजे फिर भी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहती है, पर तभी व्हील चेयर पलट जाता है और जोजे वहीं पर गिर जाती है। इस पर सुनियो उसे उठाने लगता है, पर इससे पहले जोजे रेंगते हुए समुद्र की ओर बढ़ने लगती है और कहती है, मुझे एक आंसर चाहिए। मेरे डैड ने बताया था कि समुद्र का टेस्ट कैसा होता है, पर ये बताने से पहले ही वो मर गए। फिर मैंने बुक से जाना कि इसका टेस्ट कैसा होता है और अब मैं ये जानकर रहूंगी। ये सब कहते कहते जोजे रेंगते रेंगते समुद्र की ओर बढ़ रही थी। तभी सुनियो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। तब जोजे कहती है कि थरकी, तुम मुझे नीचे उतारो, पर सुनियो उसे समुद्र में लेकर जाता है और जब जोजे समुद्र की पानी टेस्ट करती है तो ये नमकीन है कहकर बहुत खुश होती है। दूसरे सीन में सुनियो और जोजे घर आ जाते हैं। तभी सुनियो को ग्रैंड माँ कहती है, ये दोबारा मत करना। तब जोजे सुनियो से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों आए। इस पर सुनियो कहता है कि मुझे वो लोग को जानना बहुत पसंद है जिन्हें समुद्र पसंद है। और जब जोजे को पता चलता है कि सुनियो डाइविंग करता है तो बहुत खुश होती है। इस पर सुनियो पूछता है कि क्या तुम्हें और कोई प्लेस जाना है। इस पर जोजे कहती है कि ग्रैंड माँ 1 से 3 के बीच में सोती है। और दूसरे दिन सुनियो फिर जोजे को अलग अलग प्लेस ले जाकर दिखाने लगता है और वैसे ही वो दोनों अलग अलग प्लेसेस घूमने लगते हैं। इसी बीच सुनियो जोजे को एक्वेरियम लेकर जाता है और वहाँ जोजे को अलग अलग फिश के बारे में बताता है। फिर सुनियो जोजे को लाइब्रेरी लेकर जाता है। वहाँ पर बहुत सारी समुद्र की बुक देखकर जोजे हैरान हो जाती है। जोजे कुछ बुक लेकर काउंटर के पास उस बुक को इशू करवाने के लिए जाती है। तभी काउंटर पर एक लड़की होती है जिसका नाम काना होता है, जो कि ऑलरेडी जोजे की दोस्त होती है। जोजे से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस पर जोजे गुस्से से लाल हो जाती है। उसके बाद सुनियो जोजे को अपने दोस्तों से मिलाने लेकर जाता है। टाटो जोजे से मिलते ही उसका नंबर मांगने लगता है, पर सुनियो उसे मना कर देता है। तभी वहाँ मे आ जाती है और जोजे को हेलो कहकर सुनियो को समुद्र की इमेज दिखाने लगती है। तभी जोजे सुनियो को वहाँ से चलने को कहती है और इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है और जोजे वहाँ से अपने घर आ जाती है और ग्रैंड माँ से कहती है कि उसे कह दो कि वो वापस यहाँ ना आए। और ग्रैंड माँ सुनियो को कॉल पर बता देती है कि वो यहाँ अब जॉब ना करे। दूसरे सीन में सुनियो को पता चलता है कि उसकी स्कॉलरशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया है, जो कि नेक्स्ट मार्च में है, यानी कि 6 महीने के बाद सुनियो मैक्सिको चला जाएगा। नेक्स्ट सीन में जोजे लाइब्रेरी में होती है। तब काना उससे पूछती है कि तुम अकेले आ रही हो, सुनियो कहाँ है। इस पर जोजे गुस्से में कहती है कि उस बेवकूफ़ की परवाह किसे है। तभी एक बच्ची आकर काना को कहानी सुनाने को बोलती है, क्योंकि काना इस टाइम पर रोज बच्चों को कहानी सुनाती थी, पर वर्कर को ये पसंद नहीं आता है। तभी काना को कुछ काम आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तब वो बच्ची जोजे को बुक से पढ़कर कहानी सुनाने को बोलती है। दूसरे सीन में जोजे सभी बच्चों को कहानी सुना रही होती है, पर किसी भी बच्चे को उसकी स्टोरी लाइन पसंद नहीं आ रही होती है और सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। पर जोजे बहुत उदास हो जाती है और इस वजह से जोजे वहाँ पर पेंटिंग बनाने लगती है। तभी काना आ जाती है और उसे सजेस्ट करती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें सारी पेंटिंग की कलेक्शन बनाकर पब्लिश करवाना चाहिए, ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। पर जोजे ये मना कर देती है। दूसरे सीन में सुनियो जोजे के घर आता है, क्योंकि अब सुनियो यहाँ 6 महीने के लिए था, इसीलिए वो 6 महीने जोजे के साथ बिताना चाहता था, पर जोजे उसे उसके घर से जाने के लिए कह देती है। तभी सुनियो जोजे को एक फिश लैम्प गिफ्ट करता है। जोजे ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब सुनियो कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं हमेशा स्कूल के बाद एक फिश स्टोर जाता था, क्योंकि मुझे समुद्र की चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद था। और जब मुझे पता चला कि मेरे स्कूल में स्विमिंग करवाया जाता है तो मेरा इंटरेस्ट और इसमें बढ़ने लगा। पर इसी बीच मेरी मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया और मेरी मॉम कामों में बिजी रहने लगी और मेरे डैड छोड़कर चले गए। तभी फिश लैम्प बंद हो जाता है और अंधेरा हो जाता है। तब सुनियो उसे ठीक कर देता है और लाइट आते ही दोनों
एक दूसरे के करीब पाते हैं। इस पर जोजे घबराते हुए अपना सर उसके फेस पर मार देती है। अगले दिन सुनियो फिर जोजे को घुमाने लेकर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोजे की ग्रैंड माँ अब नहीं रही है और जोजे अकेली हो चुकी थी। तब जोजे कहती है कि सुनियो, मेरी ग्रैंड माँ ने मेरे जीने के लिए कुछ पैसे रखे हैं। अब मैं तुम्हें नौकर के रूप में रख नहीं सकूंगी क्योंकि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना पैसे नहीं है। दूसरे सीन में सुनियो अपने दोस्तों के साथ अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा होता है। तब सुनियो अपने दोस्तों से कहता है कि जोजे की ग्रैंडमा नहीं रही है, अब वो अकेली हो गई है। मैं सुनियो को जोजे के लिए परेशान देखकर कहती है कि वो अब बच्ची नहीं रही है, वो अब बड़ी हो गई है। कुछ दिन बाद मैं और हयाटो जोजे से मिलने आते हैं। तब मैं जोजे से कहती है कि तुम सुनियो से दूर रहो क्योंकि वो अपने ड्रीम के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और मार्च में वो मेक्सिको जा रहा है, तो तुम उससे दूर रहो वरना वो अपना रास्ता भटक जाएगा। तब जोजे कहती है कि तुम ये कौन होती हो मुझे कहने वाली। इस पर मैं कहती है कि सुनियो सिर्फ तुम्हारे हालात को देखकर तुम पर तरस खाता है। ये कहकर मैं वहाँ से चली जाती है। जोजे को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। दरअसल मैं ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वो सुनियो से प्यार करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि सुनियो जोजे के लिए उसे छोड़ दे। अगले दिन सुनियो जोजे से मिलने जाता है पर जोजे उससे अलग बर्ताव कर रही होती है और कहती है मेरे नौकर होने के कारण मेरा एक आखिरी काम कर दो, मुझे फिर से समुद्र दिखा दो। इस पर सुनियो जोजे को समुद्र लेकर आ जाता है। जोजे कहती है कि अब तुम मेरे साथ मत रहो। इस पर सुनियो कहता है कि उसे पैसा नहीं चाहिए, पर जोजे बिन कुछ कहे वहां से जाने लगती है। इस पर सुनियो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। एक जगह जोजे के व्हील चेयर का पहिया अटक जाता है और एक गाड़ी से जोजे का एक्सीडेंट होने लगता है, पर तभी सुनियो जोजे को आकर बचा लेता है। लेकिन जोजे को बचाते हुए सुनियो का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरे सीन में सुनियो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। सुनियो किसी तरह बच जाता है पर डॉक्टर कहते हैं कि सुनियो शायद अब कभी नहीं चल पाएगा। तभी जोजे आकर सुनियो से माफ़ी मांगती है पर सुनियो कहता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जोजे ये बात सुनकर बहुत रो रही होती है। अगले सीन में सुनियो से मिलने उसके प्रिंसिपल आते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम 4 महीने से पहले ठीक नहीं हुए तो तुम्हारे जगह किसी और को भेज दिया जाएगा और तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम अगले साल ट्राई करना, तब तक आराम करो। सुनियो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत किया था, लेकिन क्षण भर में ये टूट गया। दूसरे सीन में सुनियो से मिलने में आती है और सुनियो को गार्डन में घुमाने लेकर जाती है और सुनियो को हिम्मत ना हारने के लिए कहती है, पर सुनियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसी बीच में सुनियो को अपनी फीलिंग बता देती है और कहती है मैं तुम्हारे ड्रीम के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, पर सुनियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन में जोजे से मिलने आती है और कहती है जोजे मैं सुनियो को अपना बना रही हूँ और मैं उसे समुद्र की याद से भी दूर लेकर जा रही हूँ। मैं उसे उसका ड्रीम भी भुला दूंगी और मैं उसे मेक्सिको भी नहीं जाने दूंगी। इस पर जोजे कहती है कि मेरा नौकर कभी भी हार नहीं मानेगा और वो अपना सपना पूरा करेगा। ये सुनकर मैं वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में जोजे काना की हेल्प से स्टोरी कलेक्शन बना लेती है और हयाटो को कहती है कि सुनियो को लाइब्रेरी में लेकर आए। सुनियो तो पहले मना करता है पर फिर मान जाता है। अब बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स और सुनियो और हयाटो लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। जोजे स्टोरी सुनाने वक्त पहले तो घबराती है पर फिर हिम्मत करके स्टोरी सुनाने लगती है और कहानी में एक राजकुमार ने एक जलपरी को टाइगर से बचाया था। जोजे की कहानी बहुत ही इमोशनल था, इसीलिए सभी लोग उसके कहानी में खो जाते हैं और सुनियो जोजे के साथ बिताए पल को भी याद कर रहा होता है और उसे अपना सपना पूरा करने के लिए फिर से हिम्मत आ जाता है। इसलिए वो दोबारा चलने के लिए पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करने लगता है और आखिर में वो सफल हो जाता है। अब वो अपने पैरों पर चल सकता था। ये देखकर उसके सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो मेक्सिको जा सकता था, इसलिए वो जोजे को थैंक यू कहता है क्योंकि जोजे की स्टोरी सुनाने के बाद ही सुनियो को उसके दोबारा से ड्रीम पूरा करने का जुनून आया था और सुनियो कल मेक्सिको जाने वाला था, इसीलिए वो जोजे को कल मिलने बुलाता है।
और दूसरे दिन मैक्सिको जाने के लिए सुनियो स्टेशन पर होता है, पर जोजे अभी तक नहीं आई थी क्योंकि जाने से पहले सुनियो उससे मिलकर जाना चाहता था। इसीलिए उसने जोजे को बुलाया था, पर जोजे नहीं आती है क्योंकि जोजे सुनियो को जाते हुए नहीं देख सकती थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद भी जोजे नहीं आती है। इस पर सुनियो जोजे का घर जाता है, पर जोजे वहाँ नहीं होती है। इस वजह से सुनियो जोजे को अलग अलग जगह ढूंढने लगता है और अपने दोस्तों को भी इस काम में लगा देता है, पर जोजे को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तभी सुनियो को जोजे के व्हील चेयर के पहिए का निशान मिलता है। सुनियो उस निशान के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी हम जोजे को एक ढलान रास्ते से जाता देखते हैं, जो बहुत ही उदास नजर आ रही थी और कुछ सोच रही होती है। तभी वो एक आदमी से टकराकर नीचे गिरने लगती है, पर तभी फिर से सुनियो आकर उसे गिरने से बचा लेता है और जोजे से कहता है, जोजे, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा नौकर बनना चाहता हूँ। इस पर जोजे कहती है, मैक्सिको और मैं का क्या। इस पर सुनियो कहता है कि इन सब के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जोजे ये सुनते ही रोने लगती है और रोते हुए गले लग कर कहती है, आई लव यू टू मेरे नौकर। और तभी सुनियो जोजे को किस कर लेता है। तब इस पर जोजे कहती है, ये वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था। इस पर सुनियो कहता है कि क्या ये इतना बुरा था। और इस पर जोजे कहती है, नहीं, ये उससे भी अच्छा था। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं और हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन लाती रहूं। तो हम फिर मिलते हैं एक न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।